नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। बालाघाट में इन्वेस्टर समिट में सीएम शिवराज ने निवेश का दिया न्योता। बोले बालाघाट में अपार संभावनाएं। बेटियों को एक और अधिकार, लड़कियां दे सकेंगे एनडीए परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 5 सितंबर को होने वाला है एग्जाम। 2023 के चुनाव को लेकर खुलकर नहीं बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा शिवराज सिंह की अगुवाई में हो रहा बेहतर काम। महेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वीडी शर्मा ने बुधवार सुबह बाजीराव पेशवा की जयंती पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी महेश्वर पहुंची। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बालाघाट इन्वेस्टर मीट पर कहा कि मध्य प्रदेश में हम लगातार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के हर सेगमेंट की इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में निवेश करें। राहुल गांधी को फेसबुक से नोटिस मिलने पर विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार हर समय से अनुशासनहीनता करता आया है। अफगानिस्तान में दिग्विजय सिंह को तालिबानी एक्टिविटी होने का पहले से ही पता होने पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तालिबानी मानसिकता से ग्रस्त हैं। दिग्विजय ने तालिबानी नीतियों को संरक्षण देने का प्रयास किया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में उमड़े लोग। आफत में राहत के बढ़े काम। ग्वालियर चंबल भेजी गई 50 लाख की राहत सामग्री। सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। 12 जिलों में अतिवृष्टि से भारी नुकसान। सीएम के निर्देश पर टास्क फोर्स बनाई गई। केंद्रीय दल ने भी किया निरीक्षण। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा फसल बीमा की प्रीमियम जमा करने की मियाद बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लेटर लिखकर फसल बीमा की प्रीमियम की मियाद बढ़ाने की मांग की गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अब कहां है अवार्ड वापसी गैंग। कांग्रेस के नेता जो भारत में मानव अधिकारों पर सवाल उठाते थे वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहां गए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत शाहजहांपुर पहुंचे। सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में सिंधिया ने कहा कि देश में हवाई सेवाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार का मिशन जारी है। नागरिकों को वापस लाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान एक बार फिर सुर्खियों में। कहा कि हमारी सरकार विधानसभा चुनाव के पहले 4 और जिले बनाएगी। अभी 32 जिले हो गए हैं। प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत ने ग्वालियर में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त को ग्वालियर से शुरू होगी और 5 दिन में 589 किलोमीटर का सफर तय कर 24 अगस्त को टीकमगढ़ में खत्म होगी। कहा मध्य प्रदेश में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट। होशंगाबाद, धार, खंडवा समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे की चेतावनी। इंदौर में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के 5 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 42। 448 घरों का किया गया सर्वे। इंदौर में आज 284 सेंटर पर कोविशील्ड कोवैक्सीन का पहला दूसरा डोज लगेगा। प्री स्लॉट बुकिंग से होगा वैक्सीनेशन। 90,000 से ज्यादा डोज लगाने का लक्ष्य। 94% को लग चुका है पहला डोज। छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ठेके में काम करने वाले कर्मचारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ लामबंद। 250 से ज्यादा कर्मचारियों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया था। नए ठेकेदार के आते ही पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों को रखा गया। भोपाल बीजेपी दफ्तर के बाहर चयनित शिक्षक धरने पर बैठे। चयनित शिक्षकों ने की नियुक्ति की मांग। चयनित शिक्षक महिलाएं हाथों में राखी और पूजा की थाली लेकर पहुंची दफ्तर।
गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के कांडे केला ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच की गई, रिपोर्ट सामने नहीं आने से ग्रामीण नाराज ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम और तहसीलदार से चक्का जाम और भूख हड़ताल की अनुमति मांगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। जांजगीर के बिहान बाजार में 17 अगस्त से इस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, जिसमें महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों का हौसला बढ़ाने राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय पहुंची। जांजगीर चांपा जिले में इस बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर केला, पटसन, चेच, भाजी और भिंडी की रेशे से बनी राखी बांधेगी। इस राखी की रंगत विदेशों में भी नजर आएगी। बिलासपुर जिले में महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों की बांस, धान और चावल से बनी राखियां आकर्षण का केंद्र। स्टॉल में 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की राखियां। देवभोग थाना क्षेत्र की एक मामला सामने आया। मंदा गमूड़ा में रहने वाले एक युवक ने युवती से प्रेम संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म दिया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। सनावद के नगर के इंदौर इच्छापुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि दुर्घटना के बाद करीब 3 किलोमीटर तक लोगों की आवाज सुनाई दी। कटनी में बहोरीबंद तहसील में लोकायुक्त का छापा। रोजगार सहायक और सरपंच को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ग्वालियर में कालाबाजारी करते हुए एक लोडिंग वाहन को 15 बोरी समेत पुलिस ने पकड़कर जब्त किया, जिसमें पीडीएस के सभी बैग्स पर राज्य सरकार का मार्क लगा हुआ था। सतना के नागौद में युवक के साथ सरेराह बेरहमी से मारपीट का वीडियो आया सामने। नागौद से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका शशांक सिंह एक साथी के साथ युवक की डंडे से पिटाई करता दिख रहा है। युवक को न सिर्फ लात घूंसों से पीटा गया बल्कि उसके साथ अमानवीय और अमर्यादित कृत्य भी कर रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित ने अब एसपी से शिकायत की। इसके बाद मामले के मुख्य आरोपी शशांक सिंह बघेल और उसके साथी विनय सिंह को सीधी जिले से पुलिस ने देर रात हिरासत में लिया। शहडोल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत, 10 से ज्यादा किसान घायल। खेत में रोपा लगाने मवेशी चराने के दौरान गिरी बिजली। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पुलिस के मुताबिक यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। कांकेर के चारामा क्षेत्र में लोगों ने हाथियों के दल से दहशत का जिक्र किया। हाथियों का दल पहुंचा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर, आधे घंटे तक लगा रहा जाम। पीएम मोदी का ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ मुलाकात का वीडियो जारी। सोमवार को खिलाड़ियों के साथ किया था ब्रेकफास्ट। विजेताओं के साथ संवाद करते नजर आए पीएम ने कहा, मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं। 15 अगस्त 2023 तक आप में से हर खिलाड़ी 75 स्कूलों में जाए, बच्चों के साथ 1 घंटा बिताए। कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, ऐसे विषयों में थोड़ी उदासीनता है। आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय मुक्केबाज मैरीकॉम और रजत पदक विजेता मीराबाई चानू से भी बात की। काबुल से 150 भारतीय स्वदेश लौटे। गुजरात के जामनगर में लगे भारत माता की जय के नारे। इससे पहले भारतीय दूतावास कर्मी समेत 40 लोग को लाया गया था भारत। इसमें भारतीय के दूतावास के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कुछ पत्रकारों को वापस लाया गया। भारत के कॉन्टिंजेंट के साथ 3 स्निफर डॉग कमांडो भी लौटे। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई है और अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों को वापस लाया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी की गई थी। इस बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया है।
अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। मंगलवार को काबुल से तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के 10 बड़े वादे। शरिया कानून के तहत महिलाओं को मिलेगी आजादी। किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती से खतरा नहीं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सभी पक्ष शामिल हैं। जबीहुल्लाह ने कहा कि हमें अफगानिस्तान को आजाद कराने का गर्व है। हमने बहुत बलिदान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में बने तालिबान के कब्जे के बाद हालात पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के साथ मीटिंग की। पीएम ने कहा कि भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों को भी हर संभव मदद करनी चाहिए। अफगान भाई बहनों की भी मदद करें। 23 अगस्त से बीजेपी के बूथ अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित। 5-10 बूथों के बीच बीजेपी का एक शक्ति केंद्र। दिल्ली के आदर्श नगर में दिल्ली सरकार के स्कूल का नाम बदलकर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की घोषणा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी की नेता के आतंकियों ने की हत्या। बीजेपी नेता का नाम जावेद अहमद डार। जावेद कुलगाम के होम शालीबाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं। राजस्थान के पाली के बाली में सड़क पर खेल रहे 2 साल के मासूम बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया। बच्चे की मौत। घटना के विरोध में भड़के ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले बार 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ में ई बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है। इससे शहर के लोगों ने ई साइकिल का इस्तेमाल किया। मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि 3 दिन पहले राज्यपाल के माध्यम से हमने 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें ई बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट भी था। इसमें ई साइकिल और नॉर्मल साइकिल भी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्राइवेट अस्पताल में इंजेक्शन लगाते ही युवक की मौत हो गई। मामले में डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप लगा है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस जांच कर रही है। घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला गढ़ कोतवाली के एक प्राइवेट अस्पताल का। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को 48 अस्पतालों में चाइल्ड केयर यूनिट और आईसीयू स्थापित करने का निर्देश दिया। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 55,05,075 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 56 करोड़ के पार। बाद में कल कोरोना की 17,97,559 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 49 करोड़ 84 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 440 लोगों की कोरोना से मौत। अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 21,613 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 127 लोगों की मौत हुई। 1 लाख से ज्यादा केस सक्रिय। हरियाणा में एक दिन में सामने आए कोरोना के 15 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 7,70,000। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए। 30 रिकवरी हुई। कोरोना की वजह से 4 मौतें हुई।
एमपी में 24 घंटे में 11 संक्रमित मिले। इंदौर में 19 दिन बाद फिर 7 पॉजिटिव। प्रदेश में 6 दिन में 64 केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 54 पॉजिटिव। प्रदेश भर में 56 मरीज हुए डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में 4,408 लोग संक्रमित मिले। 5,424 लोग ठीक हुए। 116 लोगों की मौत हुई। अब तक 64 लाख लोग संक्रमण की चपेट में। यूपी में 26 नए केस, 24 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 17 लाख से ज्यादा संक्रमित। गुजरात में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 22 मरीज ठीक हुए। यहां तक करीब 8,25,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 547 नए मामले। 637 लोग डिस्चार्ज। 6 लोगों की कोरोना। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,804 नए मामले। 1,917 लोग ठीक हुए। 32 मौतें। आंध्र में 24 घंटे में 1,063 नए मामले। 1,929 लोग कोरोना से ठीक हुए। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 600 नए मामले सामने आए और कोरोना से 1 मौत हुई। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 49,950। चंडीगढ़ से नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया। सभी रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खुल सकते हैं। मुंबई में 15 अगस्त को मॉल खोल दिए गए, लेकिन 2 दिन बाद ही फिर से बंद किए गए। सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज लेना जरूरी। 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला। पूरे देश में लॉकडाउन। ये फैसला ऑकलैंड शहर में एक व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया गया। ओलंपिक के बाद अब टोक्यो में 24 अगस्त से पैरालंपिक शुरू हो रहा है। इसमें मेरठ के पैरा आकर विवेक भी शामिल होंगे। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी होंगी। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें और सपनों को पूरा करने के लिए विवेक इन दिनों साई सेंटर सोनीपत में पैरालंपिक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। विवेक MBA करके नौकरी कर रहे थे। आईसीसी ने इस साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान किया। 2007 की T20 चैंपियन भारतीय टीम विश्व कप में अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। टीम का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के साथ। उधर टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। फाइनल 14 नवंबर को। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने स्पिनर राशिद खान, ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के IPL 14 के फेज 2 में खेलने पर अंतिम मोहर लगाई। अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष के बाद दोनों खिलाड़ियों के यूएई में फेज 2 में हिस्सा लेने पर संदेह पैदा हो गया था, लेकिन अब हैदराबाद टीम ने सब कुछ साफ कर दिया। डांसर निधि कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक डांस का वीडियो शेयर किया जिसमें वो चले जैसे हवाएं गाने पर डांस कर रही हैं। लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 3 लड़कियों का ग्रुप डांस काफी वायरल हो रहा है। तीनों लड़कियां राजस्थानी गाने पर घूमर डांस कर रही हैं। लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लड़के लड़कियों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है। छोटे पर्दे की कलाकार ताना शर्मा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हाल ही में एक डांस का वीडियो लगातार लोग पसंद कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची के डांस का वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में बच्ची श्रेया घोषाल के जालिमा कोका कोला गाने पर डांस कर रही है। डायरेक्टर R बाल की अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर कई दिनों से चर्चा में है। इस ट्रेलर फिल्म में सनी देओल, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे।